इस जीवन में हर कोई किसी न किसी संकट, द्वंद्व या अंधकार के दौर से गुजरता है। ऐसे समय में इंसान को संभालने वाली एक अदृश्य शक्ति होती है, विश्वास। यह विश्वास किसी ईश्वर में हो सकता है, किसी शक्ति में, या फिर स्वयं के भीतर बसे उस दिव्य अंश में जिसे हम शायद पहचान ही नहीं पाते। आस्तिक और नास्तिक ये सिर्फ पहचाने हैं, लेकिन जो व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर पर भरोसा करता है, उसमें एक विशेष प्रकार की आंतरिक ऊर्जा जागृत हो जाती है। यही श्रद्धा और विश्वास की शक्ति उसे कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हिम्मत देती है, रास्ता दिखाती है और अंततः सफलता की ओर ले जाती है। राधे कृष्ण दोस्तों, आइए दो प्रेरणादायक लघु कहानियों के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार ईश्वर के प्रति विश्वास हमारे जीवन को नई दिशा दे सकता है। एक आशा, एक संबल और एक अटूट शक्ति बनकर। आत्मा का संकेत, ईश्वर की प्रेरणा। एक बार एक बुढ़िया माथे पर कपड़े व गहनों की गठरी और साथ में छोटी सी बेटी को लेकर एक गांव से दूसरे गांव जा रही थी। चलते चलते वह कुछ ही दूर पहुंची होगी कि पीछे से एक घुड़सवार आया। घुड़सवार को अकेला देख बुढ़िया खुशी से बोली, बेटा, आज बहुत धूप है और गर्मी भी बहुत है। यदि तुझे कोई आपत्ति ना हो तो इस गठरी और मेरी बेटी को अपने घोड़े पर बैठाकर अगले गांव छोड़ देगा। घुड़सवार बोला, ना माई, इतना वजन मेरा घोड़ा नहीं संभाल पाएगा। इतना कहकर घुड़सवार आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने के बाद घुड़सवार के मन में कपट आया। उसने सोचा, बुढ़िया की बेटी बड़ी ही सुंदर है और हो ना हो उस गठरी में भी कुछ कीमती सामान होगा। अगर मैं उसे लेकर कहीं बेच भी दूं तो बुढ़िया मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी। ऐसा सोचकर वो वहीं पर ठहर गया। इधर बुढ़िया के मन में भी प्रेरणा हुई कि अरे मूर्ख, वो घुड़सवार क्या तेरा रिश्तेदार लगता है जो उसके साथ अपनी फूल सी बेटी और गहनों की गठरी देने लगी थी। वह तो भगवान का शुक्र है जो उसने मना कर दिया, वरना वो कहीं लेकर चला ही जाता। यह सोचकर बुढ़िया की रूह कांप गई। तभी बुढ़िया और उसकी बेटी वहां पहुंच गए जहां घुड़सवार उनका इंतजार कर रहा था। घुड़सवार बोला, माई, धूप बहुत है, ला दे अपनी गठरी और बिठा दे अपनी बेटी को। बुढ़िया बोली, नहीं, तू जा, हम चले आएंगे। घुड़सवार बोला, क्या हुआ माई, अब मन कैसे बदल गया? बुढ़िया बोली, वैसे ही जैसे तेरा मन बदल गया। यह सुनकर घुड़सवार शर्मिंदा होकर वहां से चल दिया। दोस्तों, ईश्वर अपने विश्वास करने वालों को हमेशा अच्छी प्रेरणा देता है, हमेशा उन्हें सजग करता है और ईश्वर केवल प्रेरणा ही नहीं देता, आवश्यकता पड़ने पर सहायता भी करता है। अब आप पूछेंगे कैसे? तो इसके लिए एक और कहानी है। एक बार की बात है, एक गरीब महिला ईश्वर की शक्ति पर अटूट विश्वास करती थी। वह जैसे तैसे गरीबी में अपना गुजारा कर रही थी। तभी परिस्थितियां कुछ ऐसी विकट बनी कि उसे कोई काम नहीं मिला। अब खाने के भी लाले पड़ने लगे। थक हार कर रेडियो पर उसने ईश्वर से मदद की गुहार लगाई कि हे ईश्वर, उसकी सहायता करें। रेडियो का वह प्रसारण एक घमंडी नास्तिक सेठ ने सुन लिया। उसने इस गरीब महिला का मजाक उड़ाने की सोची और सोचा कि कैसे ईश्वर पर से इसका विश्वास हटाया जाए। उस सेठ ने अपने नौकर को बहुत सारा राशन का सामान देकर उस गरीब महिला के घर भेजा और कहा कि अगर वह पूछे कि किसने भेजा है तो कहना शैतान ने भेजा है। नौकर सारा सामान लेकर गरीब महिला के घर गया और सब सामान महिला के घर में रखवा दिया। अब महिला ने पूछा
किसने भेजा है? तो नौकर बोला, शैतान ने भेजा है। तब महिला ने जो कहा वह सुनकर नौकर के होश उड़ गए। आपको पता है महिला ने क्या कहा? महिला बोली, मुझे मेरे ईश्वर पर पूरा भरोसा है। जब वह आदेश देता है तो शैतान को भी उसका आदेश का पालन करना पड़ता है। अब बताओ, महिला का विश्वास दृढ़ था और दृढ़ हो गया। इसलिए हमें हमेशा ईश्वर पर भरोसा करके कर्म करना चाहिए। कहानी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें।